हॉरर नाइट्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए फिर एक बार सच्ची हॉरर कहानी लेकर आया हूँ, तो सुनते रहिए हॉरर नाइट्स। दरअसल ये कहानी मुझे मेरी दादी ने कही है। उनके ज़माने में भूतों का काफ़ी कहर रहता था। ठंड का मौसम चल रहा था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। उन दिनों टीवी जैसा कुछ नहीं था। लोगों को नाटक का काफ़ी शौक था। लोग नाटक देखने के लिए एक गांव से दूसरे गांव दूर दूर तक जाते थे। अमावस की रात थी और पड़ोस के गांव में नाटक होने वाला था और लोग बिल्कुल देखने के लिए तैयारी कर रहे थे। सभी लोग खाना खाकर नाटक देखने जाने की तैयारी में लग गए। उन दिनों कहीं जाना होता तो लोग बैलगाड़ी से जाते थे। लगभग सभी की तैयारी हो चुकी थी। मेरी दादी के गांव से पड़ोस का गांव 3 किलोमीटर दूरी पर था। रात के 10 बजे थे। दो बैलगाड़ी आगे पीछे कच्ची सड़क से होकर जा रही थी। वह अमावस की काली रात थी। चारों तरफ सन्नाटा सा छाया था और उस काले अंधेरे में दो बैलगाड़ी खड़खड़ करते हुए चली जा रही थी। लोगों ने अपने हाथ में कंदील के दिए उजाले के लिए जला रखे थे, पर उन्हें क्या पता था एक अनहोनी उनका पीछा कर रही है। काफी समय बीत चुका था। करीब रात के 10 बज चुके थे और अंधेरा भी काफी बढ़ चुका था। चलते चलते बैल अचानक रुक गए और आगे नहीं बढ़ रहे थे। बुजुर्ग लोग जान गए थे कुछ अनहोनी होने वाली है। तभी दूर से किसी औरत की रोने की आवाज आ रही थी। सभी लोग गौर से सुन रहे थे। तभी मेरी दादी को एक पेड़ पर एक औरत दिखाई दी। वह आवाज वहीं से आ रही थी। सभी लोगों ने देखा एक सफेद साड़ी पहने औरत पेड़ पर बैठी है और रो रही थी। बाद में वह औरत एक डाल से दूसरी डाल पर कूदने लगी। कड़कड़ करती डालियां की टूटने की आवाज आ रही थी। बैल अपने दोनों पैरों पर खड़े हो गए। वह नजारा देख के सभी के रोंगटे खड़े हो गए। जोर जोर से बैलगाड़ी भगाने लगी। फिर वह चुड़ैल एक पेड़ से दूसरे पेड़ की डाली पर कूदते हुए इधर से उधर छलांग लगा रही थी। वह चुड़ैल बैलगाड़ी के पीछे पीछे भागने लगी। गांव की सीमा के आने तक वह उनका पीछा करती रही। घटना के बाद मेरी दादी भूतों को काफी डर लगता है और रात को कहीं नहीं जाती। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताना।